बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब के बारे में जो एक आज समाअत हुई, बड़ी ही बेबस, बड़ी ही लाचार और बहुत ही जो वो लूली लंगड़ी हमें जो है वो हमारा सिस्टम नज़र आया, हमारी अदालतों का निज़ाम हमें नज़र आया। इमरान रियाज खान साहब की आज केस की समाअत थी। आज जो है वो आईजी पंजाब और जो है वो डीपीओ सियालकोट ने जो है इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवाना था और उन्हें अदालत के सामने पेश करना था। फिर आगे जो है वो चीज़ें उनसे डिस्कस करनी थी। लेकिन जी जब वो आए, अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, तो उस समाअत के अंदर जो है वो आईजी साहब पेश हुए। फिर जी डीपीओ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इमरान रियाज खान साहब के वालिद भी मोहतरम भी वहाँ पर मौजूद थे, वकला थे, बाकी लोग भी काफ़ी मौजूद थे, मीडिया के कुछ लोग भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इमरान रियाज हमें नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ पे हैं। तो जो आईजी साहब थे वो बिल्कुल ब्लैंक थे, डीपीओ साहब थे बिल्कुल ब्लैंक थे, जो मौजूदा जो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर जिससे तफ्तीश करवाई जा रही है वो भी ब्लैंक था। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे है इमरान रियाज खान साहब। उन्होंने कहा कि आईजी साहब ने कहा कि हमें कुछ मोहलत और चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको ना सारी समाअत का एक शॉर्ट सा वर्जन, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ। तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब है आप बेयारो मददगार हैं, मतलब आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप किसी खाते में नहीं आते। तो जिस पर जो आईजी साहब को बात लग गई। उन्होंने कहा कि जी देखें, एक बंदे को जो है वो एक बंदा खुद जाता है और एक बंदे को कोई उठा के लेके जाता है। जिसको उठा के लेके जाया जाता है वो मिल जाता है, लेकिन जो बंदा खुद जाता है उसको ढूंढना मुश्किल होता है। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या आप खुद ये कह रहे हैं कि वो खुद से गए थे, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर खुल गई। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जी चीफ जस्टिस ऑफ जो लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा फिर इस तरह से तो जो है वो आप बहुत सारे इश्तिहारी भी हैं जिनको आप पकड़ लेते हैं, जो छुप जाते हैं तो फिर आप उनको निकाल लेते हैं। तो फिर आप इमरान रियाज खान साहब को भी निकाल लें, बाकी चीज़ें तो बाद में डिस्कस हो जाएंगी। खैर उन्होंने कहा कि जी देखें, ये उन्होंने कहा कि आप मुझे वो वीडियो दिखाएं जो आप अगर ये कह रहे हैं कि वो खुद गए हैं, तो वो जो लोग उनको लेके जा रहे हैं उनके दोस्त तो नहीं है, उनकी शक्लें दिखाएं, हम जो है वो पता कर लेते हैं कि उनके दोस्त हैं, उनके राब्ते में हैं या नहीं है। तो हम जियो फेंसिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाएँ, आप वो ड्राइव लाएँ जिसके अंदर वो सारी फुटेजेस थी, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस थी। उन्होंने कहा लाएँ जी। अमले को कहा कि जी फुटेजेस लाएँ, और जब फिर वो फुटेजेस का कहा गया और फुटेजेस ही नहीं है, वो अदालत का जो अमला है वो कह रहा है कि सर जी वो जो है वो फ्लैश जो है वो यानी जो यूएसबी है वो चल नहीं रही। जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं चल रही, वो मैंने तो सील करवाई थी, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि ये नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, कुछ ये है वो है। तो एट दिन हुआ ये कि वो नहीं चली। फिर उन्होंने जब वो पुलिस वालों से मांगी तो वो पुलिस ने कहा कि जी आईजी साहब ने कहा हमारे पास तो मौजूद नहीं है, और जो उनके पास मौजूद थी वो एग्जैक्टली वो नहीं थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि वो ड्राइव से किसी ना किसी तरह उन्होंने वो ड्राइव को ओपन किया गया और फिर देखा गया कि ड्राइव के अंदर कोई भी जो है वो फुटेजेस नहीं थी। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर पकड़ कर जो है ना वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान, ये वो बेसिकली उन्होंने उस टाइम जो है वो ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्होंने उस पूरे निज़ाम को, इस ताकत को देखा कि किस तरह से अगर ताकतवर ना चाहे तो जो है वो कुछ भी नहीं होता। और ये मैं बात आपको हमेशा कहता हूँ कि जो है वो दुआ करें कि ये लोग पाकिस्तान के हक़ के लिए बेहतर हों, तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके अलावा गुजारा नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम उठे। उन्होंने कहा कि मुझे ये कसम दे, मैं जो है ना वो मुझे पता है, मैं बताता हूँ आपको एड्रेस वो कहाँ पे मौजूद है, आप उनको बाजियाब करवाएं। जिसके ऊपर जो है वो फिर जो है वो बड़ा ही एक वहाँ पर इमोशनल सा सीन क्रिएट हुआ। जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक दफ़ा बैठे। जिसके बाद फिर जो अजहर सदीकी साहब है वो आए रोस्ट में। उन्होंने कहा कि अगर ये चीफ जस्टिस, ये आईजी पंजाब कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर वहाँ पर वो मौजूद ना हुए, ठीक है, और फिर वो हम जिम्मेदार हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये कहते हैं कि इनको नहीं पता कि वो कहाँ पे है, तो इस चीज़ का ये हल्फ दे कि इनको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर उन्होंने वहाँ से जो है वो, अब ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कोट किया है कि वहाँ पर बाकायदा उन एजेंसीज का नाम लिया गया, उन लोगों का नाम लिया गया कि जिन्होंने उनको रखा हुआ था
تو پھر کیا ہوا جی، پھر وہاں پہ جو ہے وہ چیزوں سے پاکستان بھی خود بڑے بہت ہی ایموشنلی ہوئے. عمران ریاض خان صاحب کے والد کا جو ایک وہاں پر سچویشن تھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایموشنل تھی. اس کو آپ جس طرح سے مرضی کہہ لیں، میں بیان نہیں اس کو کر سکتا. ایک باپ کا بیٹا جس باپ کو سنائے بھی اب اونچا دیتا ہے، عمر کے اس حصے میں ہے، اور ان کو جو ہے جوان بیٹے کی اور اتنے قابل بیٹے کی جو ہے وہ اغوا کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو ان کی جو ہے وہ انٹرنلی اور ان کی ایموشنلی اور ان کی کیا حالت ہو سکتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہرحال جی پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ قسم دے دیں، حلف دے دیں کہ ان کو نہیں پتا تو ہم کیس واپس لیں گے. یہ کہا وکیل صاحب نے، عمران ریاض خان صاحب کے وکیل نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا وقفہ آیا جمعہ کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عدالت نے کل تک، یعنی آج اگر یہ ویڈیو آپ 12 بجے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو یعنی آج جو ہے وہ تقریباً جو 19 تاریخ بن رہی ہے، تو آج پھر جو ہے وہ 19 یا 20 اب ناٹ کم 19 تاریخ جو ہے، ٹھیک ہے، 19 تاریخ کو جو ہے وہ 20 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر سماعت ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سماعت کو بھی ملتوی کیا جائے گا. آئی جی صاحب ٹائم لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ عمران ریاض خان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا. اور میں جس طرح سے ان کو جانتا ہوں، میں نے ان کو پڑھا ہے، میں نے ان کو سنا ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہونے والا. ان کے اندر وہ ہارڈ ویئر ہی نہیں ہے جس کے اندر سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہو. وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں کمپنیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو بڑا ہی مشکل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب تب واپس آئیں گے جب سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، جب مذاکرات ہو جائیں گے، جب یہ سیاسی ماحول بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، طاقتور جو لوگ ہیں ان کی منشا کے مطابق سارے کام ہو جائیں گے، دین عمران ریاض جو ہے وہ آ جائیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جسٹ عدالتی کارروائیاں، یہ پیشیاں اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. جس طرح سے ہمارے عدل کے نظام میں جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال پرانے کیسز جو ہے وہ ابھی بھی جو ہم انصاف کے منتظر ہیں، تو یہ بھی کیس پھر تب تک پڑا رہے گا جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے. امید کرتے ہیں کہ یہ حالات جلدی بہتر ہو اور ہمارے سینئر جرنلسٹ بہت ہی قابل اینکر عمران ریاض خان صاحب اپنے جو ہے وہ فیملی کے اندر آئیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے. اگر یہ تمام تر انفارمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.